हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE टच इन हिंदी। ये है PHP MySQL का लेसन नंबर 6 का पार्ट 2, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे एरे के बारे में। एरे के बारे में पहले एक लेक्चर बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे विज़िट कर लीजिए, और अगर आपने देखा हुआ है तो आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी www डायरेक्टरी में, जिसमें हमने एग्जाम्पल नाम की एक डायरेक्टरी बनाई हुई है, और इसकी ये फाइल index.php। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये ड्रीमवीवर एडिटर है, इसमें हम PHP टैग लिख देते हैं। अब हम एक एरे बनाएंगे। $arrays एरे, ये पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि एरे को कैसे बनाना है। तो अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी दिलचस्प बात है। हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि हम जैसे, आपको एक्चुअली करके दिखाता हूँ। ये हमने असाइन की 1 वैल्यू, देन अब देखिए, यहाँ हमने इंडेक्स नंबर 01 दिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ कुछ भी ना दूँ। आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली इसे दिखाता हूँ कि एक्चुअली इसमें होता क्या है अगर हम ऐसा छोड़ दें। तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी इंडेक्स क्या आएगी, तो हम इसे प्रिंट करवा देते हैं। तो हम इको और arrays 0, ओके। अब इसे रन करते हैं। देखिए आउटपुट आ रहा है 1, जो कि सही आउटपुट है। लेकिन मैं जब यहाँ ये खाली छोड़ दूँगा, अब देखिएगा अब क्या होता है। यहाँ एक एरर आ रही है, कैन नॉट यूज़ एम्प्टी ब्रैकेट्स, लाइन नंबर 10। मतलब कि आप इस जो ब्रैकेट है इसे एम्प्टी नहीं रख सकते। तो यहाँ मैं एक इंडेक्स दे रहा हूँ 1। अब देखिए आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आ रहा है ABCX। हम यहाँ BR टैग दे देते हैं तो हमें एक्चुअल आउटपुट समझ में आए। से सेव किया, अब रिफ़्रेश। देखिए, अब जानने वाली बात यह है कि हमने यहाँ इंडेक्स 0 डिफ़ाइन किया है, इसलिए ये 1 आउटपुट आ रहा है। यहाँ हमने कोई इंडेक्स डिफ़ाइन नहीं किया, फिर भी यहाँ 1 इंडेक्स लिखने से यह आउटपुट आया ABCX। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ और यहाँ 1 कर दूँ और इसे हम अभी एम्प्टी कर देते हैं, तो देखिए वही एरर आए कि एम्प्टी ब्रैकेट आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि जब आपको इको करवाना है तो उसमें आपको कोई वैल्यू तो देनी है, लेकिन यहाँ तो आपने कोई वैल्यू नहीं दी। अब देखिए मैं यहाँ 2 दे रहा हूँ तो ABCX प्रिंट होगा। देखिए अब कुछ और बात मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब हो क्या रहा है। देखिए
हम यहाँ 3 कर देते हैं और इसे प्रिंट कराते हैं। देखिए 2 भी प्रिंट हुआ। तो यहाँ तो हमने एम्प्टी ब्रैकेट्स छोड़े थे, तो ये यहाँ 2 और 3 कैसे हो गए? तो इसका एक रूल है, तो ध्यान से सुनिए ये रूल को, कि जब आप इस तरह से एम्प्टी ब्रैकेट्स छोड़ देते हैं तो उसके पहले जितने भी आपने जैसे ये एरे बनाए हुए हैं उसमें से यहाँ जो भी इंटीजर वैल्यू डाली होगी, जिस भी एरे की इंडेक्स में इंटीजर वैल्यू डाली होगी, उसमें से मैक्सिमम नंबर, मतलब कि यहाँ एक मैक्सिमम नंबर क्या है 1, उसमें +1 करके वो नेक्स्ट एरे की इंडेक्स बनाएगा। मतलब कि इसकी इंडेक्स हो जाएगी 2। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 कर देता तो इसकी इंडेक्स होती 3। देखिए ये 1 में मुझे एरर देगा, मैं सेव करके दिखाता हूँ। अनडिफाइंड ऑफसेट 1, मतलब कि 1 नाम का कोई ऑफसेट नहीं है। लेकिन मैं इसको 2 कर दूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आएगी। तो 2 में वैल्यू प्रिंट होगी। देखिए 2 की में हमने दिया हुआ है 1 और 3, मतलब कि मैक्सिमम इंटीजर यहाँ कौन सा है 2, तो उसमें +1 ऐड हो जाएगा और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ABCX यहाँ। देखिए आउटपुट, ये 2 बार 2 2 थी तो आउटपुट 1 1 आ रहा है और बाद में ABCX। लेकिन अब जब इसमें 1 ऐड हुआ तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी 3। अब देखिए इस ब्रैकेट के इस एरे की इंडेक्स का क्या, इसमें होगा है कि यहाँ 2 ऑप्शन है 2 और 3। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, तो 3 में इंक्रीमेंट होके वैल्यू यहाँ होगी 4। हम यहाँ 4 देते नहीं हैं, हम यहाँ 4 दे के देते हैं। अब देखिए क्या आउटपुट आता है 2। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ 3 कर देता हूँ और यहाँ 2 कर देता हूँ, तो क्या होगा सेम कि इन दोनों में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 3, तो 3 में एक 1 करके वो नेक्स्ट की इंडेक्स बना देगा जो कि होगी 4। अभी भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा। देखिए ABCX 2, मतलब कि ये हमने यहाँ 2 दिया हुआ है, सो 2 की इंडेक्स ABCX 2 बार प्रिंट हुई। हम इसे हटा देते हैं एक बार तो हमें ध्यान से समझ में आएगा। अब देखिए 2 के बदले में ABCX प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ अगर 4 देते हैं मतलब कि इसका इंडेक्स 4 है। आई थिंक आपको कुछ दिक्कतें जा रही होगी इसको समझने के लिए, तो हम कोई और तरीका निकालते हैं कि हमें इंडेक्स भी वहाँ प्रिंट होके दिखाए इस जगह पे। तो इसके लिए हम इसका प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बेटर तरीके से इसे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP में print_r। एक्चुअली मेरी अंडरस्कोर की काम नहीं कर रही, सो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा। अब इस print_r में हम उस एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। देखिए और यहाँ हम एक HTML का प्री टैग यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आउटपुट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस फॉर्म में आएगा। देखिए अब यहाँ स्क्रीन पर दे सकते हैं एरे को उसने फॉर्मेट कर दिया है। जो हमने इको करवाया था कि इसकी सबसे पहले इंडेक्स थी 3, तो उसकी वैल्यू 1, मतलब कि की वैल्यू 3 है, उसकी वैल्यू 1 है। देखिए तो 3 और 1, एक्चुअली मैं इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ ला पाया तो आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ की वैल्यू देखते जाइए,
इसकी की 3 है और वैल्यू 1 है, तो पहले 3 और 1 प्रिंट हुआ। देन इसकी की 2 है और वैल्यू ABCX है, तो वो प्रिंट हुई। अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इंडेक्स में, 3, तो यहाँ प्रिंट हुआ 3 + 1 मतलब 4। अब मैं यहाँ कुछ और भी बना दूँ सपोज़, और इसे एम्प्टी छोड़ दूँ, इसमें वैल्यू पास कर देते हैं 3। अब देखिए क्या आउटपुट आएगा। अब देख सकते हैं 4 में इसने 2, 4 और 3 इन सब में से बड़ा कौन है 4, तो उसमें एक 1 ऐड करके यहाँ ऐड कर दिया 5। लेकिन अगर हम यहाँ कुछ ऐसा कर दें कि इसे एम्प्टी छोड़ के यहाँ पास कर दे, मान लीजिए 5, और यहाँ कुछ छोड़ दें कैरेक्टर वैल्यू A। अब आप सोचिए कि आउटपुट क्या आएगा। अगर आप सोचना चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और सोचिए कि अब आउटपुट क्या आएगा। हमने यहाँ पास किया है, आई होप आपने सोच लिया होगा। कई लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ इंडेक्स हो जाएगी B, लेकिन ये आंसर गलत है। गलत इसलिए है कि जब भी इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली देनी होती है तो PHP सिर्फ इंटीजर को ही देखता है, कैर को नहीं देखता या स्ट्रिंग को नहीं देखता। मतलब कि इन दोनों में से, ये 3 वैल्यू में से वो सबसे पहले देखेगा कि इंटीजर कौन सी है। तो 2 वैल्यू है 3 और 2, उसमें से बड़ी कौन सी है 3, तो 3 में एक ऐड करके वो यहाँ इंडेक्स डालेगा 4। देखिए मैं अभी डालता नहीं हूँ, आपको ब्राउज़र स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए 3, 2 देन A, और जब नेक्स्ट इंडेक्स आई तो ये A इंटीजर नहीं था, इसलिए उसने ऊपर वाली 2 वैल्यू में से जो बड़ी वैल्यू थी उसमें एक ऐड करके यहाँ 4 इंडेक्स डाल दिया, और 4 में एक ऐड करके 5 बन गई। अब अगर ये होता कि ये एरे, ये A यहाँ की जगह, हम इसे अभी एम्प्टी कर देते हैं, इसे भी एम्प्टी कर देते हैं और यहाँ A डाल देते हैं, तो क्या होगा। अब फिर से आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए कि अब क्या होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। अब भी अगर आपका आंसर B है तो गलत है, और अगर आप सोचेंगे कि यहाँ कोई इंटीजर ही वैल्यू नहीं है तो वो इंडेक्स कहाँ से देगा, क्योंकि उसे इंटीजर वैल्यू मिलेगी नहीं, तो वो उससे बड़ी वैल्यू निकालेगा कैसे। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सबसे पहले इंडेक्स देगा 0, जो कि इंटीजर वैल्यू है, और उसके बाद देगा उसमें एक इंक्रीमेंट करके, मतलब यहाँ होगी 1, यहाँ 2, यहाँ 3। देखिए क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, सो वो स्टार्ट करेगा नेक्स्ट इंडेक्स 0 से। मतलब कि PHP जब ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग करता है तो वो इंटीजर देखता है, कैर या स्ट्रिंग नहीं देखता। अब मान लीजिए यहाँ दी हमने, ये 0, 1 ऑटोमेटिकली आएगा, हम यहाँ दे देते हैं 5। अब आपको एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए एक के बाद उसने ऑटोमेटिकली 0, 1 लिया, देन हमने इसकी इंडेक्स दी हुई थी 5, तो इन सब में से मैक्सिमम नंबर कौन सा था 5, तो 5 की इंडेक्स में एक ऐड करके उसने 6 नेक्स्ट इंडेक्स दे दी। अब मैं फिर से अगर यहाँ एक एरे बनाऊँ, सॉरी एरे तो नहीं कहेंगे हम, एक वेरिएबल बना रहे हैं एरे के पार्ट सब पार्ट में। सो अब देखें कि ये इसके कंटिन्यूशन में, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो 6 में एक ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 7। तो ये एक दिलचस्प बात थी एरे के बारे में इन PHP। अब कुछ और देखते हैं। इसे अब हम हटा देंगे। आपने 2 डायमेंशनल एरे सुना होगा, जो कि डिफाइंड होता है कुछ इस तरह, आपने C++ में देखा होगा इस तरह से 0, 0, 0,
और यहाँ वैल्यू देते थे उसकी इस तरह से, तो वो एरे प्रिंट होता था इस तरह कि ये सब एरे है। इसे 2 डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है। मैं कमेंट करते लिख भी लेता हूँ कि दिस इज़ 2 डायमेंशन। जब तक हम पढ़ रहे थे वो 1 डायमेंशनल एरे था, ये 2 डायमेंशनल एरे है। ये 2 डायमेंशनल एरे मतलब कि 0 0 में 12 प्रिंट हुआ। अब हम अगर इसकी 0 1 में अगर देना चाहे तो भी, एक्चुअली यहाँ PHP में अच्छी बात यह है कि यह फंक्शन आप देखिए कि हमें एक्चुअल मीनिंग दिखा रहा है कि 2 डायमेंशनल एरे वर्क कैसे करता है। देखिए 0 इंडेक्स में उसकी सब एरे में 0 0 में वैल्यू है 12, मतलब कि 0 पॉइंट और 1 पॉइंट पर बना हुआ है 13। तो ये अच्छी बात है फंक्शंस इस प्रिंट आर फंक्शन की, वो हमें एक्चुअल रिज़ल्ट दिखाता है कि बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्या हो रही है। अब इसे ऐड करने का एक और तरीका भी है। तो वो जो तरीका है वो एक्चुअली 2 डायमेंशनल एरे तो उसे पार्शियली नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक्चुअली सब एरे है। तो अब हम देखने वाले कंसेप्ट सब एरे का। आपको लगेगा कि वो 2 डायमेंशनल एरे ही है, लेकिन उसमें हम 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल दोनों एरे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो होता वो 2 डायमेंशनल एरे जैसा ही है, उसे पार्शली 2 डायमेंशनल एरे कई बुक्स में भी कहा गया है। आप देखिए, मैं आपको डायरेक्टली बना के दिखाता हूँ। ये एरे की एक इंडेक्स हमने डिफ़ाइन की 0, जो कि ये है। अब इसके अंदर ज़ीरो जो पोजीशन है वहाँ हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, ऐसा सेम आउटपुट हमें दिखना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हम इक्वल टू करके इसका, अब हम क्या है $ARX0, मतलब हम यहाँ हैं, हमें इंसर्ट करनी है यहाँ, मतलब कि एरे का भी सब एरे। तो उसके लिए 0 पोजीशन पर हमें एक और एरे बनाए। आप यहाँ देख सकते हैं, जब हमने सिंपल एरे डिफ़ाइन किया था ये AREX एरे, तो ये बन गया था एरे। पर अब हम हैं इस पोजीशन पे 0, मतलब यहाँ। तो इसके अंदर हमें अगर यहाँ पॉइंट करनी है, तो अपने पीछे देखा था कि जब 2 डायमेंशनल एरे बना रहे थे तो एक और एरे बन रहा था। तो हम यहाँ खुद वो एरे बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है वो एरे। ये इस तरह बनता है। और अगर आपको वहाँ 12 पास करना चाहते हैं 0 0 पोजीशन पे, तो आप यहाँ पास करेंगे 12। अब देखिए सेम आउटपुट आएगा। अगर आप 13 दें और एक और आर्ग्यूमेंट पास करें, देखिए ये अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये किसके बराबर है। ये बराबर है इसके 0 0, उसमें हम पास कर रहे हैं 12 और $AREX। देखिए हम इस तरह काम कर रहे हैं, जो हमने ऊपर लिखा है उसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह काम करेगा, और हमने ऊपर कमेंट नहीं किया इसे, इसलिए दो आउटपुट आ रहे हैं। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब जो हम ये सिंटैक्स लिख रहे हैं ये इसके बराबर है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो उसने ऑटो इंक्रीमेंट करके 1 वैल्यू ले ली। ये क्यों हो रहा है, एरे इंडेक्स पे आप 0 दे रहे हैं, मतलब वो 0 ये है और या तो ये है। अब जब यहाँ आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो ये वैल्यू दे रहे हैं, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट करके सबसे पहले स्टार्ट करेगा 0 से, देन 1 से, इस तरह से। और अगर आप
कोई न्यू वेरिएबल नीचे बनाते हैं इस तरह से, इसमें सपोज़ पास करते हैं 14, इन दोनों को हम समझने के लिए हटा देते हैं, तो देखिए इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गया 2 और 14। अब इसे कमेंट कर देते हैं हम, और इसमें आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। देखिए यहाँ देख लीजिए, अब इसका आउटपुट भी सेम आएगा। सेव किया, अब रिफ्रेश करें, देखिए कोई चेंज नहीं। यहाँ हम 15 करते हैं तो देख लीजिए। तो ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप प्रोफेशनली प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वर्क करते हैं। तो ये कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं किसी जॉब के लिए, तो इसमें भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये की वैल्यू कैसे वर्क करती है। अगर आपने नहीं दी तो इंडेक्सिंग किस तरह होगी, या वैल्यू इंटरनली कैसे वर्क करते हैं, जो कि जनरली ये तरीका कोई यूज़ नहीं करता है। लेकिन बिहाइंड द सीन प्रोसेस ये होती है जब आप इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं। जब भी हमें एरे में कुछ असाइन करना होगा तो हम इस तरह ही लिखेंगे। सपोज़ हमें एरे की सेकंड पोजीशन पे कुछ बनाना है, कोई वैल्यू देनी है, तो हम इसी तरह देंगे। जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आप यही सिंटेक्स यूज़ करते हैं। आप कई सारे यूट्यूब वीडियो देखेंगे तब भी यही सिंटेक्स ऑलमोस्ट दिखाई गई है। लेकिन बिहाइंड द सीन होता ये है, देखिए ये एक मेन एरे है, उसके अंदर सब एरे 0 पोजीशन पे, ये 0 0 पोजीशन है। देखिए एरे की 0 0 पे 12, एरे की 0 1 पे 13, एरे की 0 2 पे 14, इस तरह एरे की 1 0 पे 15। ये 1 0 पे 15 मतलब ये इसके बराबर है। देखिए हम इसको कमेंट कर देते हैं सिर्फ, डॉलर एरेक्स, ये इसके बराबर है। इसमें हम दे देते हैं 15 और सॉरी यहाँ होगा 1 और यहाँ 16। देखिए सेम आउटपुट आएगा, अभी भी कोई चेंज नहीं होगा आउटपुट में। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये ज़्यादातर लोग सिखाते नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बिहाइंड द सीन सिंटेक्स में क्या होता है 2 डायमेंशनल एरे या सब एरे में, वो दिखा दूँ। क्योंकि जब आप प्रोफेशनली यूज़ करेंगे तो आप ये तरीका यूज़ नहीं करते। इसे हम यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं। जब आप प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो आप मैक्सिमम यही तरीका यूज़ करते हैं कि सब एरे बनाना हो तो एक एरे बनाते हैं, उसके सब एरे मतलब 0 इंडेक्स पे 0 0 पे 12, 0 1 पे 13, 0 2 पे 14, इस तरह आप काम करते हैं। लेकिन एक्चुअली कई सारी एग्ज़ाम्स में मैंने MCQs में जो मेरे पास बुक्स है उसमें देखा हुआ है कि वो लोग इस तरह से पूछ देते हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ कोई इंडेक्स नहीं है, तो वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। ये कुछ नहीं, इसका ही मॉडिफिकेशन है। ये बिहाइंड द सीन यही होता है, ये 2 डायमेंशनल एरे ही है। सो ये अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए। ये अगर आप 2-3 बार ट्राई करेंगे ना तो आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये परफेक्टली आ जाएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है काफ़ी सारे एग्जांपल्स में। जब हम ये बेसिक सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद प्रैक्टिकल ये फाइनल प्रोजेक्ट जैसा कुछ बनाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम यूज़ इस तरह के एरे का होता है। कई सारी प्रॉब्लम्स है जो इससे काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी सिंटेक्स या फंक्शंस को इग्नोर मत कीजिए। मैंने कई बार देखा है कि लोग ये सिंटेक्स को इग्नोर कर देते हैं
कंसेप्ट समझने के चक्कर में, तो ये गलती कभी मत करिए, क्योंकि सिंटेक्स गड़बड़ हुई तो आपका प्रोग्राम गड़बड़ होना तय है। सो इसे बारीकी से करिए, और सिंटेक्स में गलती तभी नहीं होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी एडिटर में करेंगे। कुछ लोग ड्रीम वीवर या ब्रैकेट्स की मुझे मेल्स में भी पता है कि आप ड्रीम वीवर ब्रैकेट्स यूज़ क्यों नहीं करते, लेकिन ये ड्रीम वीवर में आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। जबकि देखिए, मैं यहाँ सिर्फ डॉलर लिखूँगा और ये मुझे मेरे बनाए हुए वेरिएबल्स का नाम दे रहा है, काफ़ी कुछ मुझे सजेशंस दे रहा है। तो इसमें आप सिंटेक्स याद नहीं रखते, और जब कई बार हमारे पास जब हम बार बार करते हैं तो रिमोट पीसी पे हमारे पास ऐसे एडिटर्स नहीं होते, ड्रीम वीवर या ब्रैकेट्स या PHP स्ट्रोम। हमारे पास सिर्फ नोटपैड प्लस प्लस या सिंपल नोटपैड होता है, तो हमें सब कुछ याद होना चाहिए। तो इसलिए मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करता था। हालांकि अगर आपको सभी सिंटेक्स कम्प्लीटली आ रहे हैं तो आप अपनी चॉइस है, आप और कोई एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, बिगिनर्स है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस ही यूज़ करें। देखिए, कई सारे कंसेप्ट है। देखिए, यहाँ एरेक्स में मैंने कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया, तो ये एक सिंटैक्स है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। आप यहाँ ये देख देंगे तो देखिए क्या होता है, एरर कैन नॉट यूज़, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इको में वो एम्प्टी ब्रैकेट्स नहीं लेता। अब आप यहाँ 1 2 रैंडमली देंगे, देखें तो आउटपुट में कितना सिर्फ प्रिंट होगा, ये 0 1 15 16। तो ये एक तरह की एरर है। एरर तो नहीं कहेंगे, ये लॉजिकल गलत है। हो सकता है ये कोई आउटपुट लाने में हमें काम लग जाए, लेकिन ये आंसर गलत होगा कि 1 पोजीशन पे 15 16 है। ये कर क्या रहा है कि RX1 में जितने भी वैल्यू है वो प्रिंट कर दे रहा है, जबकि हमें वो नहीं करवाना है, हमें RX को सब एरे से भी प्रिंट करवाना है। अगर आप यहाँ 0 करेंगे तो वो सिर्फ 0 के मेंबर्स प्रिंट करेगा, मतलब कि इसका आउटपुट 12 13 14 15 आएगा। देखिए, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएगी। ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट के लिए भी यहाँ सिंटेक्स में चेंज करके देख सकते हैं कि कहाँ क्या चेंज करने से क्या आउटपुट आता है। तो मैं रिकमेंड करेंगे आपको कि एरे की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और स्पेशली दिस 2 डायमेंशनल और सब एरे की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग में। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है वीडियो के रिलेटेड या आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत जाती है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस हमारा दिया हुआ है, आप अपनी सोर्स कोड फाइल हमें मेल कर सकते हैं, और उसमें हम आपको सॉल्व करके जल्द से जल्द भेजने का ट्राई करेंगे। सो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू for watching this video. Please like, share and subscribe this channel and videos, and share it on your walls and share it with your friends, and happy coding. Thank you.